तो आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। बहुत ही एक दुखद घटना है कि ऑस्ट्रेलिया में जो यहूदियों के ऊपर हमला किया गया है, वो अपना जो त्योहार हुनूस करके कोई त्योहार था तो वो मना रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के लगभग बूंदी बीच एक पड़ता है, तो वहां पर यहूदी समुदाय जो था वो पूरा इकट्ठा हुआ था अपने त्योहारों को मनाने के लिए। और उधर ही क्या हुआ है कि दो बंदूक लैस हथियारबंद आदमी थे, उन्होंने आके एकदम से ओपन फायर शुरू कर दिया, वहां पर फायरिंग करना भी शुरू कर दिया। तो उसमें लगभग अभी तक का जो समाचार आया है उस हिसाब से लगभग 12 आदमियों की मौत हो चुकी है। ये मतलब बहुत ही दुखद बात है कि कोई अपना त्योहार मना रहा हो और इस तरह से अगर कोई भी आके आतंकवादी घटना को अंजाम दे, आकर मतलब 12-12 लोगों को अगर 2 आदमी मार दें, तो ये बहुत ही, ये कहीं से भी सहनशील नहीं है और इसका मुकम्मल जवाब इन लोगों को शायद इजराइल देगा भी। तो अगर बात करें इसके पीछे क्या कारण रहा, आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसे आतंकवादी घटनाएं क्यों होती हैं बार बार, और इस पर क्या मतलब एक मुकम्मल रिजल्ट हो सकता है इस चीज का कि कैसे ये चीजें रुकनी चाहिए। चाहे वो भारत की बात करना है तो भारत में भी अभी कुछ दिनों पहले कश्मीर घाटी में जो एक धर्म के नाम पर मतलब हिंदुओं से हिंदू पूछ पूछ के आतंकवादी घटना की लोगों को मारा गया। उसी तरीके से ये भी एक देखा जाए तो जो त्योहार मना रहे थे, अपना हनुका त्योहार जो मना रहे थे, उसके लिए मतलब वहां पे लोगों को ऐसे बेहद बेचारे निर्दयी लोगों को मार देना, ये बहुत ही गलत है। बहुत बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आगे सोच पूछा जाए कि ये जो हनुका त्योहार है तो ये होता क्या है, इसमें क्या किया जाता है, किस तरीके से। तो हनुका त्योहार जो है वो यहूदी समुदाय का रोशनी का त्योहार माना जाता है। यह त्योहार जो है वो अंधकार पर प्रकाश, अत्याचार पर आस्था और निराशा पर उम्मीद की जीत का प्रतीक माना जाता है। हर साल यह पर्व नवंबर या फिर दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। वैसे तो ये त्योहार जो है वो 8 दिनों तक मनाया जाता है। इस साल हनुका की जो शुरुआत थी वो रविवार 14 दिसंबर की शाम से होनी थी। इसका समापन जो था वो 22 दिसंबर को लगभग होने वाला था, लेकिन आज पहला ही दिन 14 दिसंबर को। तो देख लीजिएगा, उसी के साथ अगर ये घटना होती है तो ये बहुत ही निराशाजनक है यहूदी समुदाय के लिए, और सिर्फ यहूदी समुदाय के लिए नहीं, ये पूरे विश्व शांति के लिए भी बहुत ही दुखद है कि हमें विश्व लीडर को बैठ के सोचना चाहिए कि आखिर इस चीज का एक मुकम्मल इंतजाम क्या हो सकता है, क्योंकि भारत तो इससे परमानेंटली ग्रसित है। भारत में आए न दिन ये हमले होते रहते हैं। तो आतंकवाद जो है ना, एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। सिर्फ और सिर्फ किसी एक कंट्री की बात नहीं है, ये पूरे विश्व लेवल की बात है कि हम सारे विश्व के नेताओं को बैठना चाहिए एक मंच पे और सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि मानव बचा रहना चाहिए, मानवता बची रहनी चाहिए, उसी के लिए हमें काम करना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर ये चीजें जो है ये कैसे रुक सकती हैं, किस प्रकार से ये बंद हो सकती हैं। तो उस पर विचार करना चाहिए। अगर देखा जाए फिर पूछा जाए कि हनुक्का त्योहार जो है इसका इतिहास क्या है, मतलब ये कहाँ से शुरू हुआ था या कि इसका इतिहास क्या कहता है, तो इसका इतिहास कहता है कि यह त्योहार जो है ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व की एक घटना की याद में मनाया जाता है। उस समय ग्रीक शासकों ने यरूशलेम में पवित्र मंदिर को अपवित्र कर दिया था। मैकाबी नामक यहूदी योद्धाओं ने विद्रोह करके मंदिर को वापस जीता और उसे फिर से समर्पित किया। मंदिर में दीपक जलाने के लिए शुद्ध तेल केवल 1 दिन का था, लेकिन चमत्कारिक रूप से वह तेल 8 दिनों तक जलता रहा। इसी चमत्कार की याद में हनुका जो त्योहार है वो 8 दिनों तक मतलब मनाया जाता है। ये कहा जाता है कि मतलब उस समय जो यहूदियों के मंदिर थे उनको अपवित्र कर दिया गया था और उन्होंने उनके पास जो तेल वगैरह था दीपक जलाने के लिए वो सिर्फ 1 दिन का था, लेकिन वो दीपक जो है वो 8 दिन तक लंबे समय तक जलता रहा। ये एक चमत्कारी घटना थी, इसीलिए हनुका त्योहार जो है वो 8 दिनों तक मनाया जाता है, एक लंबे समय तक। इस हुई आतंकवादी घटना पर मोदी जी का भी कंडेम्ड आ गया। मोदी जी ने भी कंडेम्ड भेज दिया है कि ये घटना बिल्कुल ठीक नहीं है और कंडोलेंसेस भी अपनी उन्होंने दी है इस चीज पे लेकर। अब देखने वाली बात ये है कि आखिर अब ये जो घटना है ना, ये आज की घटना, ये 7 अक्टूबर की घटना याद दिलाती है। मतलब सोचिएगा, ज्यूइश कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसने शायद ही मुझे लगता है कि जितना अत्याचार झेला हुआ है शायद ही किसी का नहीं झेला होगा। चाहे इतिहास की बात करें तो अगर हिटलर के टाइम से देखा जाए तब भी देखिएगा वो वाली घटना। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले जब 7 अक्टूबर में इजराइल में ही जब गाजा की तरफ से हमला हुआ था, उसमें देखिएगा कितने सारे बेचारे लोगों को मार दिया गया था, और आज ऑस्ट्रेलिया में ये वाली घटना होती है। ये मतलब कहीं से भी सहनशील नहीं है, किसी भी एक सभ्य समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक बात है ही नहीं किसी भी तरीके से। आतंकवादी घटना सिर्फ हमें ये याद दिलाती है कि ये जो हुआ है ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। आखिर ये हुआ क्यों होता है ये बार बार आतंकवादी घटना, इसके पीछे क्या कारण होते हैं, ये मतलब सोचने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया में मात्र 0.5% के आसपास ज्यूस रहते हैं और 33% के आसपास मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। एक नदीम अहमद करके नाम का जो शख्स है 24 साल का, और इसका एक साथी, ये 2 लोग आते हैं वहां पर और बूंदी बीच पे आके हमला करना शुरू कर देते हैं, फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अब इस घटना के पीछे क्या इजराइल रिटेलिएट नहीं करेगा?
अच्छा ये बताइएगा क्यों ना करे इजराइल रिटेलिएट? बिल्कुल करेगा। इजराइल अब घर में घुसेगा ही नहीं, मारेगा, पटक पटक के मारेगा। और जब इजराइल मारना शुरू करता है ना, तब फिर आप पढ़े लिखे गधों की तरह जो फ्लैग ले लेके निकलते हैं ना यूएसए की सड़कों पे, कनाडा की सड़कों पे, इससे कुछ नहीं होने वाला भाई। किसी के घर में घुसोगे, किसी के लोगों को आप मारोगे तो वो कैसे सहन कर जाएगा? कोई सहन नहीं करेगा। मतलब भारत पे हमला हुआ, भारत ने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, इजराइल में आप इजराइल के लोगों को मारोगे तो आप इजराइल कैसे सहन कर जाएगा? सोचिएगा, पूरे ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1 लाख के आसपास भी इजरायली नहीं रहते हैं, उनमें से आप 10-12 इजरायलियों को, यहूदियों को मार दे रहे हैं। ये किस तरीके से ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब जब इजराइल इस पर रिटेलिएट करेगा तो हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे समाज के जो लोग हैं, जो एक अनपढ़ से भी ज्यादा गए बीते होते हैं ना, वो एकदम झंडा लेके अब आ जाएंगे कि नहीं नहीं इजराइल ये गलत कर रहा है। मतलब इजराइल जब करेगा तो ये गलत है, और उसके लोगों को अगर मारा जाएगा तो ये कहां से सही है? मतलब ये तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है। आप किसी के लोगों को मारते जाइएगा, आप किसी के घर में घुस के मारते जाइएगा। भाई 7 अक्टूबर को इजराइल में क्या हुआ था? यही तो हुआ था ना कि गाजा की तरफ से गोलियां चलाई गई थी, पैराशूट पर उड़ उड़ के आए थे, लोगों को बंधक बना ले गए। क्या बिगाड़ा था आखिर उन लोगों ने? कुछ नहीं बिगाड़ा था। खाली एक ऐसा धर्म है जिसकी मानसिकता कुंठित हो चुकी है, जो बिल्कुल कुंठित मानसिकता के साथ काम कर रहा है। मतलब कुछ लोग अपना त्योहार मना रहे थे, प्रकाश का पर्व इसे कहा जाता है। मतलब सोचिएगा, फेस्टिवल ऑफ लाइट, और उस इतने पवित्र त्योहार पर आकर आप लोगों ने, इन लोगों ने आके एकदम गोलीबारी करना शुरू कर दी, बेचारे लोगों को मार दिया। ये कहां तक ठीक है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इजराइल इस पर क्या एक्शन लेता है। और ऑस्ट्रेलियन पीएम की तरफ से भी कहा गया है कि ये जो हुआ ये बिल्कुल गलत हुआ है, इस पर पूरी जांच होगी, और जिस तरीके से जो भी दोषी पाया जाएगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब चलिए देखते हैं, इजराइल के एक्शन के लिए तैयार रहिएगा। और ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है किसी भी तरीके से, पूरी तरह से कंडेम करता हूं मैं कि आतंकवादी हमला चाहे भारत पर हो या किसी अन्य देश में हो, किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर मान्य नहीं है। और ये जो भी लोग हैं, इन दोषियों को सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक शायद उसमें मारा जा चुका है और एक जो है अभी उसको बंदी बना लिया गया है, उसको भी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और सिर्फ यहीं तक नहीं, इसके पीछे भी देखना चाहिए कि आखिर इन लोगों के तार कहां से लिंक करते हैं, कहां तक जाते हैं, उसकी तहत से जांच होनी चाहिए और हमला भी होना चाहिए इन पे बिल्कुल। क्योंकि ये लोग समाज के लिए एक घातक हैं, एक बीमारी की तरह हैं, और इन लोगों का समाज में रहने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है।